नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो कल हमने कम से कम आपके असाइनमेंट थ्री सॉरी दूसरा हमने कल कंप्लीट किया था। और आज हम कम से कम तीसरा असाइनमेंट पूरा करेंगे। कम से कम मैंने आपको 40 असाइनमेंट कराऊंगा कम से कम पूरा। और इसको कराने के बाद आपकी जीएसटी स्टार्ट करूंगा। और जीएसटी स्टार्ट पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद 90 डे के बाद आगे का बेसिक बेसिक मटेरियल लेंगे टैली का। तो सबसे पहले हम आज असाइनमेंट थ्री कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन करते हैं। तो टैली हम अपने यहाँ से ओपन करेंगे। और जी मैं आपको जी असाइनमेंट करा रहा हूँ आपके पूरा टेलीग्राम पर पीडीएफ समेत आपकी अपलोड की जाएगी टेली नोट्स को। और वहाँ से आप मैं तो करा ही रहा हूँ, आप अपने दिमाग से भी आप इसको एंट्री फिल कर सकते हो। ठीक। चलिए, तो इसके बाद हम अपनी असाइनमेंट थ्री हमारा करेंगे कंप्लीट। ठीक है, आरसी से हम इसको क्रिएट करते हैं। कंपनी को कौन सा सी ड्राइव में सेव हो रही है बताया था मैंने कैसे चेंज होगा। जी सिलेक्ट ड्राइव डी में ले लेते हैं। ये ड्राइव हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और कंपनी नाम हमारा क्या है, असाइनमेंट थ्री। असाइनमेंट थ्री ऐसा आप अपने कंट्रोल ए से क्लिक प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की, फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ये हमारी असाइनमेंट थ्री हमारी कंपनी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी असाइनमेंट थ्री को देखते हैं। तो कुछ नहीं है, इनके बाद बेसिक बेसिक एंट्री हैं आपको इसे समझ में आना चाहिए जरूर। ठीक। सबसे पहले एंट्री क्या कह रहा है कि मिस्टर गोपाल दास स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। मिस्टर गोपाल दास ने एक व्यापार चालू किया है। तो उसने कैश में 3 लाख रुपया लगाया है, फर्नीचर में 11,000, पैकिंग मशीन में 8,000, इतना हुआ है। और इसका हम कैपिटल की बात करें कितना आ रहा है हमारा टोटल 3,19,000। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 3,00,000, 11,000, 8,000, तो 319 हमारा आ जाएगा। पहले हम सिंगल सिंगल एंट्री बना लेते कि कोई व्यक्ति का नाम है तो बिजनेस में रुपये लगा रहा है। अब वो इतना लगा दिया बस, ये नहीं बताया कैसे लगाना है। इसने ऐसा लगाया है कि कैश 3 लाख दिया है, फर्नीचर में 11,000 लगाया है, पैकिंग मशीन में 8,000 दिया है। चलिए देखते हैं एंट्री को। तो DL मैं आपको डीयर वाइज ही कराऊंगा। डीयर वाइज से आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक। तो RCC में अपना कैपिटल का लेयर बनाऊंगा। ठीक है। तो कैपिटल लेयर बनाऊंगा और फिर उसका अंडर कैपिटल ही रखूंगा। ठीक, बताया था मैंने कैपिटल का अंडर हमेशा कैपिटल ही रहता है। और कैपिटल को एंटर करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। इसका कोड होता है, शॉर्टकट की होती है हमारी F6 होती है। उसके बाद कैपिटल हमारा कौन हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट कैपिटल। कितना लगा रहा है, 319 लगा रहा है, 3,19,000 रुपये उसने दिया है व्यापार में। ठीक है। कैश कैश में कितना दिया है, 3 लाख रुपये दिया है। तो 3 लाख इधर फिल कर दीजिए। 3 लाख। फिर क्या किया उसने, फर्नीचर में लगाया 11,000। तो 11,000 का हमारा लेयर अभी बना लेंगे। तो हम इसको बनाएंगे, आलसी प्रेस करेंगे, फर्नीचर लेयर क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर लिया। उसका फर्नीचर कैसा है, हमारा फिक्स सेट है। तो फिक्स सेट अंडर में रख देंगे, कंट्रोल E। 19,000 आ रहा है, तो कितना लगाया है फर्नीचर में, 11,000। तो 11,000 इधर फिल कर देंगे। और उसके बाद इसमें लगा रहा है, पैकिंग मशीन में लगा रहा है उसने 8,000। ठीक है, पैकिंग मशीन का हमारा लेयर नहीं बनाया तो हम इसको क्रिएट करेंगे। पैकिंग मशीन। ठीक। उसका भी यही हमारा फिक्स सेट ही रखेंगे इसको। 8,000 ऑटोमेटिक आ गया और ऐसे एंटर देंगे, एंट्री सेव हो जाएगी। टोटल हमारे एक 319 की आ रही है, 319 दोनों बराबर आ रहा है इधर। 319 319, तो हमारी एंट्री करेक्ट है। ठीक। पहले एंट्री हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकेंड एंट्री की ओर कि कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक। कि कैश यूको बैंक में डिपॉजिट कर रहा है कितना, 50,000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूको बैंक हम इसमें लेयर लेयर क्रिएट करेंगे। तो यूको बैंक तो उसके बाद यूको बैंक का अंडर हम किस में रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे। तो बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए, एंटर, अल्ट F4। कैश और बैंक वाली एंट्री हमेशा F4 में जाएगी। मैंने बता रहा है, 3-4 बार बता चुका हूँ। ठीक। तो कैश बैंक में जमा कर रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश को हम क्रेडिट में रखेंगे। तो कैश क्रेडिट कितना, 50,000 किसमें जमा कर रहा है, यूको बैंक में।
यूको बैंक में जमा कर रहा है 50,000 रुपया, तो उसकी हमारी एंट्री हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेंगे। फिर तीसरी एंट्री देखते हैं कि गुड्स परचेज बाय कैश, उसने बस गुड्स परचेज किया है कैश से, तो ये एंट्री हमारी परचेज वाउचर में ही सेव की जाएगी। ठीक है, तो उसको सेव करते हैं। ये परचेज लेयर हम इसमें क्रिएट करेंगे, तो ये हमारी परचेज की एंट्री डालेंगे। परचेज का अंडर हमेशा परचेज ही रहता है। ठीक है, आल्ट परचेज का शॉर्टकट की हमारा F9 होता है। कंट्रोल से हम इसका मोड चेंज करेंगे आज वाउचर में, और गुड्स परचेज कर रहा है कैश से। ठीक है, तो कैश उसके पास कम हो रहा है, तो कैश हम क्रेडिट रखेंगे। कितना कम हो रहा है? 8,000। 8,000 अमाउंट लिख देंगे। और परचेज कर रहा है, परचेज पर वस्तु आ रही है तो परचेज को हम डेबिट दिखाएंगे। 8,000 एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद परचेज टेबल फैन, परचेज टेबल फैन फॉर ऑफिस यूज बाय कैश, उसने परचेस किया है क्या टेबल फैन, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। कैसे? कैश से नगद लिए 1290 का। ठीक है, तो परचेज कर रहा है, तो कुछ परचेज तो कर नहीं रहा है, एसेट परचेज कर रहा है। एसेट को हम पेमेंट वाउचर में लेते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो उसको टेबल फैन का मान लेयर नहीं बना है, हम इसको क्रिएट करेंगे लेयर को टेबल फैन। टेबल फैन, टेबल फैन हमारा क्या है? फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट, कंट्रोल है टेबल फैन, आल्ट F5 पेमेंट वाउचर का है। तो टेबल फैन परचेज कर रहा है, तो उसके पास टेबल फैन डेबिट हो रहा है, तो टेबल फैन हम इसमें डेबिट दिखाएंगे 1290 का। कैसे ले रहा है? कैश से, तो कैश हम इसमें क्रेडिट करेंगे। कंट्रोल एंट्री हमारी ये भी बन गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की ओर। ये कर रहा है कि टेबल फैन उसने परचेज किया कैश ही 1290 का, और उसने सोल्ड टेबल फैन बाय कैश, उसने टेबल फैन को बेच दिया कैश के थ्रू 1200 रुपये का। और जो भी एंट्री चलानी है, तो आरसी से हम अपना सेल्स का लेयर क्रिएट करेंगे। सेल्स का लेयर हमारा बना नहीं है, सेल्स का अंडर हमेशा सेल्स ही रहेगा। ठीक, तो कंट्रोल ऐसे हम लेयर को सेव करेंगे, एंटर आल्ट F8 मोड चेंज करेंगे कंट्रोल H से, कंट्रोल H अस वाउचर। अस वाउचर में टेबल फैन उसने बेचा है कैश के थ्रू 1200 रुपये का, तो उसने क्या किया है? कैश और सामान, उसने सामान बेचा है, तो सामान उससे कम हुआ है, कैश उसके पास वापस आया है। डेबिट क्या हो रहा है? उसके पास कैश आ रहा है, तो कैश को हम उसके पास डेबिट रखेंगे। कैश डेबिट हो जाएगा। कितना होगा? 1200 रुपये होगा। उसने सेल्स किया है 1200 रुपये का, वस्तु उसके पास कम हो रही है, तो हमने उसको क्रेडिट में रख दिया है। कंट्रोल ऐसे हम इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर, कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील कुमार, बिल नंबर 125, 21,000 रुपये का। अब क्या है? उसने गुड्स परचेज किया है किससे? सुनील कुमार से, बिल नंबर 125, 21,000 रुपये का। अब मुझे ये बताइए, ये एंट्री उधार की है कि कैश की है? और ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये एंट्री पूरी हमारी उधार की है, इसमें कि कैश की बात तो इसमें हुई नहीं है। और इसमें, और इन दोनों में बाय कैश लिखा है, इधर बाय कैश लिखा है, तो ये हमें पता पड़ रहा है कि ये हमारी कैश की है, नकद की है, और ये हमारी एंट्री उधार की है। तो उसने गुड्स परचेज कर लिया है सुनील कुमार से, उसका बिल नंबर दे दिया 125, और 21,000 रुपये का उसने माल परचेज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम सुनील कुमार का लेयर बनाएंगे। सुनील कुमार, सुनील कुमार का लेयर बनाने के बाद इसको हम किस अंडर में रखेंगे? सामने वाले पार्टी से हम उधार वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे? सन्नी डेटर में। और हम किसी ग्राहक को या किसी व्यक्ति को माल बेचेंगे, तो हम उस व्यक्ति को किस में रखेंगे? डेटर में, सन्नी डेटर में। ठीक, सुनील हो गया है, सुनील कुमार किसमें? सन्नी क्रिएटर, सन्नी क्रिएटर में हो जाएगा ये हमारा। ठीक, इसको कंट्रोल सेव करेंगे। सुनील कुमार की एंट्री, इंटर आल्ट ए। क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है क्या? गुड्स है कि एसेट कर रहा है? गुड्स, तो F9 वाउचर में लिखेंगे इसको। मूड इसका चेंज करेंगे कंट्रोल H से। ठीक, उसके बाद उसने सुनील कुमार ने माल दिया है और हमारे पास आया है, तो हमारे पास आएगा सामान, उसको डेबिट करेंगे। जा रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास? पैसा वो
मतलब हम इसमें क्या करेंगे, पैसा जाएगा, पैसा तो जाएगा। उसके बाद अभी जो हमारी उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री है, तो क्रेडिट में हम इसको किस में रखेंगे, क्रेडिट में उधार की एंट्री है ना जी, देखिए ऐसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील कुमार, बिल नंबर 125 21,000 रुपये। उसने गुड्स परचेज किया है सुनील कुमार से उधार में, उधार में परचेज किया है। तो इसमें मुझे परचेज में क्रेडिट मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, कि हम इसमें क्या करते हैं, क्रेडिट में सुनील कुमार क्रेडिट करते हैं, सुनील कुमार। क्यों, पैसा तो हम इसमें हम कर नहीं सकते, उधार की है, ठीक है। सुनील कुमार हम इसमें क्रेडिट करेंगे क्योंकि सुनील कुमार हमें माल दे रहा है, उसके यहाँ से सामान कम हो रहा है, हमारे पास आएगा, क्या आएगा, सामान आएगा, पैसा तो आएगा नहीं। हम उसको तो अभी दे नहीं रहे हैं, हम इसमें कैश भी क्रेडिट नहीं करेंगे, तो हम सामने वाली पार्टी को हम क्रेडिट कर लेंगे, उधार की है, और कैश की होती तो हम इसमें क्रेडिट में हम कैश कर लेते, ठीक है। कितने का है माल, 21,000 रुपये का है। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर कितना था, 125, इधर फिल हो जाएगा 125। उसके बाद डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, परचेस हो रहा है, परचेस हमारा सामान आ रहा है तो हम डेबिट रखेंगे उसको, तो परचेस को हम डेबिट रखेंगे। जो एंट्री होगी हमारी 21,000 की, इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद शॉप रेंट पेड बाय कैश। अब क्या बात है इसमें, शॉप रेंट शॉप रेंट को उसने पे किया है कैश के थ्रू 2500 रुपये का, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें सेव शॉप रेंट का लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक। शॉप रेंट, शॉप रेंट नहीं हुआ अभी, ऑलसी शॉप रेंट, इसका अंडर हम किस में रखेंगे, शॉप रेंट हमारा क्या है, खर्चा है, कैसा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अप्रत्यक्ष खर्चा है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। तो उसका अंडर दे देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। शॉप रेंट आल्टे, शॉप रेंट पेड कर रहा है तो पेमेंट वाउचर में आएगा, F5 इसकी शॉर्टकट की। और शॉप रेंट, तो शॉप रेंट डेबिट रखेंगे, कैश हमारे यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है, क्यों कम हुआ, तो क्रेडिट जो हमारे पास आएगी उसे डेबिट, तो शॉप रेंट को हम डेबिट रखेंगे 2500। क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, चेक से करते तो उसमें बैंक क्रेडिट करते 2500, एंट्री सी हो जाएगी। ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री को, कि लॉस थेफ्ट, लॉस कैश बाय थेफ्ट। लॉस कैश बाय थेफ्ट यानी उसका कैश क्या हुआ है, चोरी हुआ है। तो चलिए, तो हमारा कैश क्या है, चोरी हो गया है, कितना हुआ है हमारा 5,000 रुपये। इस एंट्री को हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, ठीक। इसका जी हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, बिल्कुल लॉस में चले गए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बने रहने देती हैं। कंट्रोल ऐसे हम इस एंट्री को सेव करते हैं, लेयर को एंटर करेंगे, आल्टी करेंगे, क्या हो रहा है, लॉस कैश बाय थेफ्ट, ये हमारा क्या हुआ है, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है, क्या कैश हुआ है। तो हमारा क्या हुआ, हम किस वाउचर में डालेंगे, पेमेंट वाउचर में कर देते हैं इसको, ठीक। तो लॉस बाय थेफ्ट, हमारा खर्चा बढ़ गया है, तो कितना हुआ है हमारा 5,000, 5,000। क्रेडिट में कैश चोरी हो रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 5,000 हम इसमें रख देंगे, एंटर, ठीक। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू कविता सविता स्टोर, क्या है हमारी एंट्री, ये गुड्स सोल्ड टू सविता स्टोर, बिल नंबर 126। अब जी उसने सामान बेचा है सविता स्टोर को, अब जो भी हमारी उधार की ट्रांजेक्शन है, उधर की ट्रांजेक्शन है कितने की, 8,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स का माल लेयर बना है, आज कंपनी का नहीं बना, कौन पार्टी है, सविता स्टोर, लेयर क्रिएट करेंगे, सविता स्टोर, सविता स्टोर। इसको हम किस में रखेंगे, पार्टी को सन्नी डेटर में, सामान बेच रहा है, हम सामान बेचेंगे तो उसको सामने वाली पार्टी को सन्नी डेटर में रखेंगे, तो सन्नी डेटर, कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। सविता स्टोर पर क्लिक करेंगे, आल्टे क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो F8 कंट्रोल H से हम इसका मोड चेंज करेंगे, एस वाउचर, सविता स्टोर को सामान बेच रहे हैं, तो सविता स्टोर क्रेडिट, वो सॉरी डेबिट,
कितने का है? 8,000 रुपये का है, 8,000 रुपये। बिल नंबर कितना है? 126, 126। और क्या कर रहा है? सेल कर रहा है उधार, तो सेल्स क्रेडिट 8,000 रुपये हमारा एंट्री हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, कि ये पेड कर रहा है क्या सुनील कुमार को कैश के थ्रू 5250 रुपया। अब उसने कुछ सामान परचेस किया होगा तभी तो पे करेगा। तो सुनील कुमार का हम इसमें लिए खुलते हैं। सुनील कुमार, इसने भी 21,000 रुपये का माल उधार में परचेस किया है। अब उसको पेड कर रहा है सुनील कुमार को 5250 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेमेंट दे दीजिए सुनील कुमार को। सुनील कुमार डेबिट 5250। और कितना देना है इसे? पे टू सुनील कुमार बैंक 5250, ठीक है। कैश के थ्रू कर रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, उसने 21,000 सामान उधार पे लिया था, 5250 रुपये उसने पे आउट दे दिया। बचा कितना जी आ रहा है हमारा? 550 रुपये उसने दे दिया। 21,000 रुपये का उसने माल परचेस किया था, उधार था। और बचा कितना क्लोजिंग बैलेंस? 15,750 रुपये उसका भी बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद कैश विदड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज 5,000 रुपये। अब उसने क्या किया है कि यूको बैंक से उसने पैसा निकाला है, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। कितना? 5,000 रुपये, ठीक है। तो यूको बैंक में चलते हैं, और ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो हम कैश और बैंक लिखेंगे, और पर्सनल यूज के लिए निकालता तो हम इसको ड्राइंग में रख लेते हैं, ठीक है। जो मालिक ही होता है वो अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो उसे कैपिटल में तो रखेंगे नहीं, उसको हम ड्राइंग रखेंगे। और लगा रहा है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल रखेंगे। तो उसको हम आल्टे करते हैं F4। और जो बैंक से निकाल रहा है यूको बैंक क्रेडिट, यूको बैंक क्रेडिट कितना है अमाउंट? 5,000, 5,000। कैश ले रहा है, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये। ये हमारी एंट्री होगी 5,000 रुपये वाली, ठीक है। उसके बाद कैश विदड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक फॉर सॉरी जी तो हो गई हमारी। हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम सविता स्टोर 4,000 रुपये। 4,000 रुपये सविता स्टोर से प्राप्त हुए हैं। हमने सामान बेचा था सेल्स में, देखते हैं। सविता स्टोर, हमने उसको 8,000 रुपये का माल उधार पे बेचा है। उसने हमें, सामने वाली पार्टी ने पैसा दिया है, रिसिप्ट हुआ है हमें 5,000। सविता स्टोर 4,000, सॉरी 4,000 कितना हुआ है? 4,000, 4,000 प्राप्त हुआ। उसके बाद 4,000 प्राप्त हुआ, कैश में हुआ है ना। अब बैंक में कर दे तो बैंक देते, कैश में हुआ है तो कैश हम इसको हम डेबिट कर देंगे। इतना कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय कैश, उसने सामान बेचा कैसे? कैश के थ्रू। कितने का? 3,000 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स पे जाइए, आल्टे F8 है, तो उसने सामान बेचा है तो सामान बेचेगा, कैश के थ्रू बेचा है तो कैश के पास आया, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट अमाउंट कितना है? 3,000, सेल्स क्रेडिट, एंट्री सेव हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री को। कमीशन रिसीव बाय कैश, कमीशन उसे रिसीव हुआ कैश के थ्रू। कितने का? 5,000 रुपये का। तो कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन रिसीव का हम इसमें लेयर बनाएंगे। कमीशन रिसीव, तो जो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। हमें कमीशन मिला है तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में लिखेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष आय। कमीशन रिसीव हो रहा है तो F6, और कमीशन रिसीव को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का हुआ है हमें कमीशन रिसीव? 5,000 रुपये का कमीशन रिसीव में प्राप्त हुआ है। कैसे? कैश के थ्रू। तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, कमीशन रिसीव को हम इसमें क्रेडिट में रख देंगे। डेबिट में क्या आ रहा है? कैश के थ्रू, तो कैश डेबिट कर देंगे, एंटर देंगे। अब 5,000 हो गया जी, हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद रिमेन अकाउंट अमाउंट पेड, यानी कि बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा सुनील कुमार को पे किया है। 25% कैश, 75% बैंक से, ठीक। 100 सुनील कुमार को अभी पैसा लिखते हैं, बची हुई पेमेंट को सुनील कुमार को पे किया जा रहा है। 25% कैश के फॉर्म में कर रहे हैं और 75% चेक के फॉर्म में करेंगे, ठीक है।
तो सुनील कुमार का हम इसमें लेयर देखते हैं कि पैसा बचा कितना है, 15,750, यानी कि 21 हज़ार का माल परचेज किया, 5200 पहले किस्त में दे दिया, पर 15,750 को पे बची हुई इस 15,750 को 25% कैश में जाएगा, 75% बैंक में रखेंगे। ठीक है, तो आरटी करते हैं, उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। सुनील कुमार के पास पैसा जाएगा, सुनील कुमार क्रेडिट होगा, कितना देना है हमें, देना है हमें 15,750 देना है, पूरा हिसाब करना है अगेंस्ट डिफरेंस। उसके बाद मुझे कैश की फॉर्म में देना है कितना, 25%, 15,000 का 25% कितना होगा, चेक करते हैं। कंट्रोल एस का कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, जब हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा कि 15,750 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 3937.50 कैश के थ्रू में जाएगा, 3937.50, 3937.50 कैश के फॉर्म में। अगर 25% मैंने कैश से दे दिया, अब बचा हुआ पेमेंट पूरा 75% होगा, वो किस में जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से देंगे। तो बैंक हमारी कौन सी, यूको, ध्यान रखना बनाई उसी बैंक से हमारा लेन देन ट्रांजेक्शन होता है, यूको बैंक ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया। 15,750 का 25% हमने कैसे पी किया है, अब बचा हुआ जो को बैंक से देंगे तो उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा 75%, क्या यानी 11,812 रुपये 50 पैसे उसने बैंक से दे दिया है। और यहाँ से हम अपनी एंट्री को कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। टोटल हमारा पैसा पहुँच चुका है, यहाँ से 21,000 का माल लिया था और 21,000 रुपये दिया था, 21 बराबर क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 आ रहा है, तो हमारी एंट्री बराबर हो गई है, कोई हमारा पैसा इस पर देना नहीं है सुनील कुमार को। अब रिमेन अमाउंट रिसीव, अब पेड किया दिया, अब हम रिसीव भी करेंगे, माल को बेचा था कैसे, सविता स्टोर को बाय कैश के थ्रू। अब अब हम सविता स्टोर से पैसे प्राप्त करेंगे कैश के थ्रू। ठीक है, पेमेंट कितना बचा हुआ है, पेमेंट 8,000 रुपये का बेचा था, 4,000 रुपये प्राप्त हो गए, तो बचा हुआ 4,000 लेना है कि 8,000 रुपये का हमने उसे माल ले लिया है, 4,000 हमें प्राप्त हो गए, तो 4,000 बचा है, 4,000 रुपये को लेती हैं। ठीक, तो लेंगे तो F6 रिसिप्ट वाउचर सविता स्टोर हमें देंगे, तो वो क्रेडिट कितना, 4,000 अगेंस्ट 126 बिल नंबर कैश के थ्रू में आ रहा है, कैश के थ्रू लिखेंगे 4,000, कंट्रोल ऐसे एंट्री सही हो जाएगी, टोटल हमारी एंट्री बराबर हो गई है। उसके बाद हमारे एंट्री पूरी खत्म। कैश एंड हैंड कितना आ रहा है, 240, तीन यानी कि 335 हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है, इसको हमारा मैच करेंगे। और यदि आपका ये गलत आ रहा है, मेरा गलत आया, तो हमारी एंट्री क्या हो रही है, कहीं ना कहीं गलत हो रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं देखता हूँ कि हमारा कैपिटल कितना है, हमारा 3,19,000 और टोटल हमारा कितना आना है, 335, कितना आ रहा है, 336,200, यानी कि हमारा 1,200 रुपया ऊपर है। चलिए देखते हैं इसे कहाँ पर मिस्टेक हुई है। चलिए दोस्तों, ये मिस्टेक हमारी ये हो गई इधर, ये कुछ नहीं है, 12,200 में जाना है। ओनली 1,200 रुपये वाली हमने क्या था, हमने टेबल फैन हमने एक बार खरीदा था, ध्यान होगा, मैं दिखाऊँ आपको, कुछ नहीं था, बिना पढ़े ध्यान नहीं दिया था मैंने भी, और मैंने भी कर दिया था कि क्या है ये, परचेज टेबल फैन फॉर ऑफिस यूज बाय कैश, 1,290 में उसने एक केवल खरीदी 1,290 की, फिर उसने उसके बाद क्या किया, टेबल फैन को उसने बेच दिया कैश के थ्रू 1,200 रुपये का, 1,200 रुपये का उसने बेच दिया। तो मैंने क्या, उसे जो बेचने वाली है, सोल्ड टेबल फैन बाय कैश, हाल में खरीदा फिर उसने बेच दिया, तो जी सोल्ड टेबल फैन बाय कैश होगा, वो हमारे किस में जाएगा, जर्नल में जाएगा, तो मैंने इसे किस में डाल दिया है, सेल्स में डाल दिया है, तो इसलिए जी हमारी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं है, ये सेल्स की जगह हम इसको जर्नल में लिखेंगे। जर्नल का वाउचर होता है कि उसने एसेट खरीदा है ना, उधार में बेचा है उसने, पैसा तो उसके पास आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जर्नल में डालेंगे, जर्नल में डालने के बाद हम उसको कुछ नहीं करेंगे, ओनली कैश, क्या करेंगे हम इसमें कि हम इसमें कैश डेबिट 1,200, उसको हम कैश सेल्स नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे टेबल फैन। ठीक, टेबल फैन, टेबल फैन, कंट्रोल ए से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद टेबल फैन के चलते हैं उसमें, चलिए रहने देते हैं, DT Alt F1, चलिए अब मिलाइए। इसके बाद 335 आया, 335 हमें चाहिए था, चलिए देखिए कि हमारा कितना आना था, 335 आना था, 335 है, 75 5,000, 75 5,000, 29,000
11,000 सेल्स है। पैसा करंट एसेट हमारे कितना है, 2,79,410, 2,79,410, 19,090, 19,090। तो हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हुआ है। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम आगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप इन असाइनमेंट की आप रिवीजन करिए और मेरी वीडियो अच्छे से देखिए और आप अपनी टैली को कंप्लीट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।